Welcome back everyone. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Birol. My dear students, today I am going to ask daily uses sentences whatever I have taught in this week. So I will call you here one by one. First of all, Salini, come first. If I have to say in English, जैसे हिंदी में कोई बोल देता है ना मतलबी कहीं के, तो इस बात को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? You are utterly selfish. You are utterly selfish. धोखेबाज कहीं के? You are utterly cheater. You are utterly cheater. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? You are utterly plus other words. You are utterly plus other word. यदि आपको हिंदी में बोलना हो कभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? It goes without thinking. It goes without thinking. इसमें कहने वाली क्या बात है? It goes without saying. It goes without saying. स्ट्रक्चर इसका? It goes without plus V4. It goes without plus V4. मतलब it goes without पहले लेना ही लेना है और फिर जो भी एक्शन होगा उसमें आप ing लगा दीजिए. जैसे it goes without think में ing thinking, say में ing saying. ओके well बैठ जाइए. नेक्स्ट मारिया कम फास्ट. कभी कभी हम हिंदी में बोलते हैं कि भगवान जाने वह वहाँ क्या कर रहा है. भगवान जाने वह वहाँ क्या कर रहा है. इस बात को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? God knows what he is doing there. God knows what he is doing there. भगवान जाने वह अब क्या खाएगा. God knows what he will eat now. God knows what he will eat now. इसका स्ट्रक्चर? God knows plus WH words plus subjects plus helping verb plus other words. God knows लेना ही लेना है. भगवान जाने के लिए उसका WH वर्ड लेते हैं. दे आफ्टर आप सब्जेक्ट लेते हो. उसके बाद आप डॉट 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 करके मतलब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो उस तरह से आप यूज़ करते हो. ओके सिट डाउन. रोहित कम फास्ट. कभी कभी हिंदी में बोल देते हैं यदि ऐसा है तो आप वहाँ क्यों गए. यदि ऐसा है तो आप वहाँ क्यों गए. इस बात को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? If so, why you went there? If so, why you went there? If so, why you went there? यदि ऐसा है तो वह मुझसे मिलने क्यों आई. If so, why she came to meet me? If so, why she came to meet me? यदि ऐसा है तो वह मुझसे मिलने क्यों आई. इसका स्ट्रक्चर? If so plus WH word plus subject plus dot dot dot. इफ़ सो लेना है. इफ़ सो यदि ऐसा है तो फिर आप WH वर्ड लेते हो. उसके बाद सब्जेक्ट लेते हो प्लस डॉट डॉट मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो. ओके वेल बैठ जाइए. नेक्स्ट दिल नसी कम फास्ट. जैसे कोई अंग्रेजी अपने मन से नहीं सीखता है बल्कि उसकी मजबूरी है सीखना, तो लोग बोल देता है कि अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है. इस बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? It is my compulsion to learn English. कैमरा को फेस करके बोलिए. It is my compulsion to learn English. इट इज़ माई कंपल्सन या इट्स माई कंपल्सन बोल सकते हो आप. इट और इज को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश. अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है. यहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी. It was my compulsion to stay here. इट वॉज माई कंपल्सन टू स्टे हियर. टू स्टे हियर यहाँ रुकना मेरी मजबूरी थी. इसका स्ट्रक्चर? It plus is oblique was plus my oblique your plus compulsion plus to plus other word. V1 plus other word. पहले आप इट का यूज़ करते हैं. फिर यदि प्रेजेंट की चीज़ होती है तो इट इज़. पास्ट की चीज़ें होती है तो इट वॉज ऐसे करके आप यूज़ करते हो. फिर माई योर ऐसे करके आप यूज़ करते हैं. मेरा मजबूरी मतलब माई कंपल्सन, उसका मजबूरी हिज कंपल्सन. फिर आप कंपल्सन वर्ड के बाद इट इज़ माई कंपल्सन फिर टू लेते हो. फिर V1 प्लस अदर वर्ड. ओके अगर बोलना हो जितना हंसना है हंस लो. Laugh as much as you want. लाफ एज मच एज यू वॉन्ट. जितना हंसना है हंस लो. जितना सोचना है सोच लो. Think as much as you want. थिंक एज मच एज यू वॉन्ट. जितना सोचना है सोच लो. इसका स्ट्रक्चर? V1 plus as much as plus subject plus want. पहले लेते हो थिंक V1 फिर लेते हैं आप एज मच एज फिर सब्जेक्ट प्लस वांट. ओके वेल बैठ जाइए. नेक्स्ट वर्तिका कम फास्ट. कभी कभी लोग बोल देता है पूछो जो पूछना है. पूछो जो पूछना है. इस बात को इंग्लिश में क्या बोलोगे? Ask what you want to. आस्क वॉट यू वांट टू. मांगो जो मांगना है. Demand what you want to. डिमांड वॉट यू वांट टू. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? V1 plus what you want to. V1 लेते हैं फिर लेते हैं आप वॉट यू वांट टू. ओके वेल बैठ जाइए. नेक्स्ट नेहा कम फास्ट.
जैसे मैं कभी गुस्से में आ जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ, या कोई भी बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। I want you to go from here. आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हियर। कैमरा को सही से फेस करके, आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हियर। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलो। I want you to speak English. आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर, I want you to V1 plus other word. पहले आप आई वॉन्ट यू टू लेते हो, फिर आप क्या लेते हो, V1 का यूज़ करते हो प्लस अदर वर्ड। ओके वेल, बैठ जाइए। नेक्स्ट कोमल, कम फास्ट। कभी कभी लोग क्या करता है, मजाक कर लेते हैं और फिर बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक। इस बात को भी इंग्लिश में क्या बोलोगे? How did you find my joke? कैमरा को फेस करते हो। How did you find my joke? हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, कैसा लगा मेरा मजाक। यदि कभी बोलना हो कैसा लगा मेरा नया दोस्त, How did you find my new friend? हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ्रेंड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, How did you find plus object? पहले आप हाउ डिड यू फाइंड लेते हो, दे आफ्टर आप ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज़ करते हो। ओके, ओ वेल डन। नेक्स्ट माही, कम फास्ट। लोग हिंदी में बोलता है कि मुझसे लिख कर ले लो, मुझसे लिख कर ले लो, वह तुम्हें धोखा देगा। इस बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Take my words for it, he will cheat you. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल चीट यू। मुझसे लिख कर ले लो, वह तुम्हें धोखा देगा। इसका स्ट्रक्चर, Take my words for it plus other sentence. टेक माई वर्ड्स फॉर इट ले लेते हैं, ये हो गया मुझसे लिख कर ले लो। दे आफ्टर आप सेंटेंस, जैसे वह तुम्हें धोखा देगा, ही विल चीट यू, ऐसे करके आप सेंटेंस को बोलते हो। टेक माई वर्ड्स फॉर इट लेना है, फिर आपको सेंटेंस लेना है, जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो। अगर आपसे कभी आपको कभी हिंदी में जैसे लोग बोल देता है ना, मैं सोच रहा हूँ कार लूँ या ना लूँ, या बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ एक नया कार लूँ या ना लूँ, इस बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I wonder whether to buy a new car or not. आई वॉन्डर वेदर टू बाय अ न्यू कार और नॉट। मैं सोच रहा हूँ शादी करूँ या ना करूँ। I wonder whether to get married or not. आई वॉन्डर वेदर टू गेट मैरिड और नॉट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? I wonder plus whether to plus V1 plus other word plus or not. पहले आप आई वॉन्डर का यूज़ करता हूँ, डैट मीन्स मैं सोच रहा हूँ। डैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि आप आश्चर्य में हो, आई वॉन्डर है ना, इसलिए इसे यहाँ पे थिंकिंग वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। मैं एक नई कार लेने की सोच रहा हूँ। I am thinking of buying a new car. आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। यहाँ पे थिंक आया क्योंकि यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपका। मैं सोच रहा हूँ एक नई कार लेने की, लेकिन वहाँ पे क्या था, मैं सोच रहा हूँ नया कार लूँ या ना लूँ, इसलिए वहाँ पे क्या था, वंडर था। ओके वेल, बैठ जाइए। तो आज जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखा वो सारे के सारे स्ट्रक्चर एडवांस स्ट्रक्चर्स कहलाता है स्पोकन इंग्लिश में। हियर यू कैन प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन सेक्शन, क्वेश्चन आंसर कैसे करें किसी के साथ, या फिर जो डेली यूजेस सेंटेंसेस होते हैं आपके लाइफ में उसको आप कैसे बोले, सारे तरह की चीज़ों को स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाली चीज़ों को आप बोल सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।